हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करने हैं डेटा वेयर हाउस के आर्किटेक्चर के बारे में। देखिए, डेटा वेयर आर्किटेक्चर ना 3 पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहला है बेसिक, दूसरा है स्टैगिंग एरिया, थर्ड है स्टैगिंग एरिया एंड डेटा मार्ट। ठीक, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेसिक के बारे में, डेटा वेयर हाउस आर्किटेक्चर इन बेसिक। देखिए, अगर हम बेसिक की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो भी बेसिक जब भी बात आती है डेटा वेयर हाउस की, तो यहाँ पे ऑपरेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ऑपरेशन सिस्टम हमेशा डे टू डे ट्रांजेक्शन होते हैं। ऑपरेशन सिस्टम आप जब डिफरेंस बताया था कि ऑपरेशन डेटाबेस में और डेटा वेयर हाउस में, तो वहां पर मैंने बताया था कि ऑपरेशन डेटाबेस डायनेमिक होता है, वो रियल टाइम पे काम करता है और वहां पे डे टू डे ट्रांजेक्शन होते हैं। तो जब भी बेसिक आर्किटेक्चर की बात आएगी तो वहाँ ऑपरेशन सिस्टम बात आएगी। तो ऑपरेशन सिस्टम यहाँ पे यूज होता है डेटा वेयर हाउस के अंदर, क्योंकि ये क्या होता है, यूज होता है किस लिए, डेटा को प्रोसेसिंग करने के लिए, डे टू डे ट्रांजेक्शन के लिए। ठीक, और यहाँ पे 3 चीजें होती हैं। सबसे पहले क्या होता है, यहाँ फ्लैट फाइल होती है। बेसिक में फ्लैट फाइल होती है। अब फ्लैट फाइल उनको रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे फ्लैट फाइल का मतलब होता है जो भी डेटा या फाइल जहां डेटा स्टोर होता है, और हर फाइल क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट नेम होती है। यानी कि फ्लैट फाइल वो होती है जैसे कि एक फाइल हो गया, 2 फाइल हो गया, 3 फाइल हो गया, इसके अंदर डेटा स्टोर है। अब ये जो फाइल है ना, ये डिफरेंट डिफरेंट नेम से होंगी। यानी कि यहाँ पहला जो फाइल का नेम होगा L1 हो सकता है, कुछ भी नेम हो सकता है। हम यहाँ पे L1 ले रहे हैं, इसका नाम हो सकता है L2, हो सकता है इसका नाम होगा L3। यानी कि फ्लैट फाइल वो फाइल जहां पर डेटा स्टोर होता है, बट वो डिफरेंट डिफरेंट नेम से फाइल सेव की जाती है, उसको बोलते हैं फ्लैट फाइल। ठीक, सेकंड चीज यहाँ पे होता है, वो होता है मेटा डेटा। अब जब भी मेटा डेटा की बात आती है ना, तो यहाँ पे क्या होता है कि एक सेट ऑफ डेटा होता है जो कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं डेटा को प्रोसेसिंग करने में या किसी पर्पस में डेटा वेयर हाउस के अंदर। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर अगर बता दें कि जैसे कि हुआ कि कोई भी डेटा में चेंजेस होते हैं, ठीक, या कह लीजिए कि किसी फाइल का नेम या डेटा बिल्ड करने का या कोई ऑथर का, ठीक, तो उसको बोलते हैं डेटा मेटा डेटा। क्योंकि मान लीजिए अगर हम यहाँ पे ऑथर बोल रहे हैं, वो भी क्या है, एक सेट ऑफ डेटा है, ये ऑथर हो गया। अगर वहीं पे हम लोग बोल रहे हैं कि डेटा बिल्ड का, तो यहाँ पे डेटा बिल्ड क्या भी है, सेट ऑफ डेटा हो गया। ये पर्टिकुलर स्टार के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पर्टिकुलर वर्क के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और डेटा चेंज की बात कर लेंगे, यानी कि हमारे पास एक सेट ऑफ डेटा है, उससे डेटा के अंदर हम लोग कुछ चेंजेस कर रहे हैं, ठीक, तो क्या होता है, डेटा चेंज होता है। और यहीं पे अगर हम लोग बेसिक डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं मेटा डेटा की, तो यहाँ पे फाइल साइज भी आ जाता है। फाइल साइज भी किसके अंदर आता है, मेटा डेटा के अंदर आता है। तो हम अगर डेफिनेशन की बात करें तो ये कह सकते हैं, अ सेट ऑफ डेटा दैट डिफाइंड एंड गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द डेटा इज कॉल्ड मेटाडेटा। ठीक, और मेटाडेटा इंक्लूड होता है, जो यूज होता है किसके अंदर, डेटा वेयर हाउस के अंदर। आप यहाँ पे देख रहे होंगे डेटा, ये वेयर हाउस है, यहाँ वेयर हाउस में यहाँ लिखा हुआ है मेटाडेटा। मेटाडेटा इस्तेमाल किया जाता है, एक सेट ऑफ डेटा है जहाँ पे ये क्या करता है, गिव करता है, इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट अदर डेटा। यानी कि ये एक इंफॉर्मेशन देता है, अदर डेटा का इंफॉर्मेशन यहाँ हमको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक, और मेटा डेटा क्या होता है, समराइज होता है, किसी भी डेटा का मतलब एक समरी वर्जन हो सकता है। यानी कि हमारे पास एक बहुत बड़ी फाइल है, इसका समरी वर्जन हम लोग के पास है, छोटी फाइल में है, तो ये हो गया हमारा मेटा डेटा। एक सही एग्जांपल है यहाँ पे समराइज फॉर्म में, आप कह सकते हैं कि किसी एक, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए एक बुक है, बुक बहुत बड़ी है, हम उसको क्या करें, एक समरी फॉर्म में किसी में स्टोर कर सकते हैं। अगर हमको पता करना हो कि ये बुक किस बारे में है, तो समरी पढ़ के हम तो पता कर सकते हैं ये बुक किस बारे में है, तो इसको बोलते हैं हम लोग मेटा डेटा। थर्ड चीज क्या हो गई है कि लाइटली एंड हाईली समराइज डेटा। एक होता है डेटा को लाइटली होता है, ठीक, एक होता है हाईली समराइज डेटा। यहाँ पे एग्जांपल की बात करें, अगर हमारे पास एक बुक है, ठीक, तो ये क्या हो गया, हाईली समराइज डेटा हो गया। एक उसी बुक की समरी है, तो ये क्या होगा, लाइटली हो गया, कि मतलब कि जो भी डेटा है लाइटली फॉर्म में, तो ये क्या हो गया कि समराइज डेटा फॉर्म में। तो यही होता है कि एक हाईली समराइज डेटा, एक लाइटली समराइज डेटा, ये हो गया डिफरेंस। ये 3 चीजें यहाँ पे होती हैं। और जो फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें होती है, वो होती है टूल्स होते हैं, इंड यूजर टूल्स। हम किस टूल से हेल्प से डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर बात करें, जब भी वेयर हाउस के अंदर, बेसिक की बात कर रहे हैं, बेसिक आर्किटेक्चर की बात करें, डेटा वेयर हाउस में जब भी यूजफुल इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाती है, ठीक, उसके बाद डेटा को हम लोग क्या कर सकते हैं,
टूल्स की हेल्प से डेटा को क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं, एग्जीक्यूटिव कर सकते हैं। डेटा माइनिंग टूल की हेल्प से उस डेटा को हम लोग क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको यहाँ पे एग्जांपल देख रहा होगा, उसको यूजर की हेल्प से यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं डेटा को, रिपोर्टिंग कर सकते हैं, और डेटा माइनिंग की हेल्प से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं डेटा को। ठीक, ये हो गया बेसिक आर्किटेक्चर के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं स्टैगिंग एरिया क्या होता है। डेटा वेयर हाउस आर्किटेक्चर विथ स्टैगिंग एरिया। नाउ अब बात करते हैं हम लोग स्टेयरिंग एरिया के बारे में। ठीक, नाउ अगर स्टेयरिंग एरिया की बात करें तो आपको आपको बता दें, स्टेयरिंग एरिया मैंने डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, जब हम लोग इस बिल्डिंग ब्लॉक डिस्कस कर रहे थे डेटा वेयर हाउस का। ठीक, स्टेयरिंग एरिया कौन सा एरिया होता है? देखो, स्टेयरिंग एरिया वो होता है जहां पे ETL का इस्तेमाल होता है। ETL का मतलब क्या होता है? एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन, या कह लीजिए ट्रांसफॉर्म एंड लोड। ये 3 वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि डेटा को सबसे पहला स्टेप होता है डेटा को एक्सट्रैक्ट करके लाना। उसके बाद जब डेटा एक्सट्रैक्ट करके आ जाता है तो एक टेम्परेरी लोकेशन पे उस डेटा को हम लोग सेव कर लेते हैं। यानी कि हम लोग अभी बात करें कि ये क्या ऑपरेशन एप्लीकेशन क्या हो गया, हमारा एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस हो गया। एक्सट्रैक्शन मीन हम डेटा मल्टीपल लोकेशन से ला रहे हैं। यहाँ पे मल्टीपल लोकेशन से डेटा आ रहा है और उसके एक टेम्परेरी लोकेशन पे, यहाँ पे क्या हो गया, टेम्परेरी लोकेशन। टेम्परेरी लोकेशन को क्या बोलते हैं हम लोग? स्टैगिंग एरिया बोलते हैं। डेटा वेयर हाउस स्टैगिंग एरिया। स्टैगिंग एरिया में क्या होता है? एक टेम्परेरी एरिया होता है जहां पे डेटा को हम लोग डिफरेंट डिफरेंट प्लेस से जो डेटा आता है उसको हम लोग यहाँ पे स्टोर करते हैं। इस स्टैगिंग एरिया, आपको बता दें कि स्टैगिंग एरिया क्या है? टेम्परेरी लोकेशन है। टेम्परेरी, परमानेंट नहीं, टेम्परेरी लोकेशन है। जब टेम्परेरी लोकेशन डेटा आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सेकंड स्टेप क्या होता है? ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म करते हैं डेटा को। ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? डेटा को फिल्टर करते हैं, डेटा को हम लोग सॉर्टेड करते हैं, उसमें हम लोग मल्टी एट्रीब्यूट से सिंगल एट्रीब्यूट में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे मिसिंग डेटा को हम लोग फाइंड करते हैं, ढूंढते हैं और डुप्लीकेट डेटा को हटाते हैं। ये सब किसमें काम होता है? डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में काम होता है। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद स्टैगिंग एरिया यानी कि टेम्परेरी लोकेशन में ये सब काम होता है। सेकंड स्टेप क्या होता है? स्टैगिंग एरिया में होता है। जितना भी स्टेप होगा ट्रांसफॉर्मेशन का, सॉर्टिंग का, या मतलब फिल्टरिंग का, वो सब किसमें होगा? स्टैगिंग एरिया में होगा। यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट होगा यहाँ पे। उसके बाद जब भी ये सब काम कंप्लीट होने के बाद हमारे पास क्या आ जाता है? एक यूजफुल इंफॉर्मेशन आ जाता है। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन के होने के बाद एक आता है क्या? यूजफुल इंफॉर्मेशन हमारे पास आता है, यानी कि यूजफुल डेटा हमारे पास आ जाता है। जब यूजफुल डेटा आ जाता है हमारे पास तो उसको किसमें लोड कर देते हैं हम लोग? परमानेंट लोकेशन पे। परमानेंट लोकेशन कौन सी होती है? डेटा वेयर हाउस। ये होता है परमानेंट लोकेशन। यहाँ पे डेटा को लोड कर देते हैं। ये हमारा होता है यहाँ पे थर्ड स्टेप। ये थर्ड स्टेप होता है, ये सेकंड स्टेप होता है, ये वन स्टेप। हम यहाँ पे नाम भी दे सकते हैं। वन स्टेप होता है एक्सट्रैक्शन, सेकंड स्टेप होता है ट्रांसफॉर्मेशन, थर्ड स्टेप होता है लोड। अब हमारे पास डेटा क्या होता है? क्या हो गया? लोड हो गया। किसमें? डेटा वेयर हाउस के अंदर लोड हो गया। अब डेटा वेयर हाउस के जब अंदर लोड हो गया, अब यहाँ से हम लोग डेटा को निकालते हैं, यूजफुल इंफॉर्मेशन को, और अपने हिसाब से उसको इसमें एडिटिंग करते हैं, यानी कि एनालिसिस करते हैं, रिपोर्टिंग बनाते हैं, माइनिंग करते हैं। कुछ इंफॉर्मेशन को हम लोग डेटा को डिस्कशन हेल्प आती है, डेटा को डिस्कशन करने में हेल्प आती है। अब यहाँ पे जो आप यहाँ देख रहे हैं डेटा मार्ट। अब बात करें डेटा मार्ट होता क्या है, डेटा मार्ट से क्यों ऐड करते हैं हम लोग? देखिए, डेटा मार्ट क्या है? एक सेगमेंट होता है डेटा वेयर हाउस का, जहां पे हम लोग एक इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हैं। किस लिए? डेटा को एनालाइज करने में, डेटा को रिपोर्ट बनाने में, और किसी भी सेक्शन को इस्तेमाल करने, यूनिट का इस्तेमाल करने में, किसी डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन करने के लिए, किसी कंपनी का ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। ये सब किसमें होता है? डेटा मार्ट के अंदर होता है। ठीक, इतना बात आपको समझ में आ गई? यही पूरा ओवरऑल होता है आर्किटेक्चर ऑफ डेटा वेयर हाउस विद अ स्टैगिंग एरिया। जब भी नाम आए स्टैगिंग एरिया के बारे में तो आप एक दो चीज याद रखिएगा। सबसे पहले ETL के बारे में याद रखेगा, इसका फुल फॉर्म होता है एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, लोड। ठीक, उसके बाद याद रखेगा स्टैगिंग एरिया हमेशा क्या होता है? टेम्परेरी लोकेशन होती है। टेम्परेरी लोकेशन होती है। उसके बाद टेम्परेरी लोकेशन में जब सब कुछ क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यानी कि सॉर्टिंग, डेटिंग, फिल्टरिंग, अपडेटिंग, और क्या होता है? डुप्लीकेट निकाला जाता है, मिसिंग वैल्यू निकाली। उसके बाद जब ये सब काम हो जाते हैं तब हम लोग क्या करते हैं? जब हम लोग यूजफुल इंफॉर्मेशन हो जाती है हमारे पास, तब हम लोग डेटा को लोड करते हैं किसमें? डेटा वेयर हाउस में। ये होता है थर्ड स्टेप। जो ETL है ना, यही याद रखेगा कि E हमारा वन स्टेप होता है, T हमारा टू स्टेप होता है, L हमारा क्या होता है? थर्ड स्टेप होता है। आपको ये आर्किटेक्चर कभी भी भूल नहीं पाएंगे जिंदगी में। नाउ अब हम बात करते हैं आर्किटेक्चर ऑफ डेटा वेयर हाउस विद स्टैगिंग एरिया एंड डेटा मार्ट में। ठीक, ये हमारा लास्ट होता है आर्किटेक्चर। ठीक, नाउ
अब इसमें बात आ गई, इसमें क्या होता है देखिए, जब भी इसकी बात आती है तो इसमें पूरा ओवरऑल आपको बताया मैंने, यहाँ पे डेटा वेयर हाउस होता है, स्टैकिंग एरिया को समझ में आ गया, जहाँ पे ईटीएल का इस्तेमाल किया जाता है। ईटीएल का मतलब एक्सट्रैक्शन ट्रांसफॉर्मेशन लोड। लोड होने के बाद जब भी जो इन्फॉर्मेशन होती है किसमें सेव हो जाती है, डेटा वेयर हाउस के अंदर सेव हो जाती है। यहाँ पे डेटा वेयर हाउस क्या है, हमारा डेटा वेयर हाउस ये है, डेटा वेयर हमारा परमानेंट लोकेशन होती है जहाँ तक डेटा यूजफुल इन्फॉर्मेशन डेटा सेव होती है। जब भी फिल्टर उल्टर करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन सेव होती है वो कहाँ होती है, डेटा वेयर हाउस के अंदर होती है। उसके बाद डेटा मास आता था, डेटा मास में होता है उस इन्फॉर्मेशन को हम लोग अपने कंपनी के लिए इस्तेमाल करते हैं। कैसे इस्तेमाल करते हैं, यूनिट हो गया, डिपार्टमेंट हो गया, डिपार्टमेंट के डिस्कशन के हेल्प से कंपनी की ऑपरेशन के लिए डिस्कशन लेने में, कंपनी के ऑपरेशन में डिस्कशन लेने में, ये सब काम यहाँ पे होता है डेटा मार्ट के अंदर होते हैं। यहाँ पे आपको बताया मैंने, यहाँ पे लिखा हुआ कंपनी के ऑपरेशन का मतलब क्या हो गया, परचेसिंग, सेलिंग, इन्वेंट्री कितना इन्वेस्ट करना है और कितना प्रोडक्ट बनाना है, कहाँ सेल ज्यादा हो, क्या परचेस हो रहा है, कौन से एरिया परचेस हो रहा है, कौन सा प्रोडक्ट बिक रहा है, ये सब यहाँ पे डेटा मार्ट में होता है। उसके बाद जो वही डेटा होता है जो डेटा वेयर में सेव होता है, उसी को हम लोग क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं, कि माइनिंग करते हैं कि कौन से डेटा, कौन सा प्रोडक्ट बिक रहा है, कौन सा डेटा बिक रहा है, कौन सा सेल्स हो रही है, किस प्रोडक्ट की सेल ज्यादा हो रही है, कहाँ पे किस प्रोडक्ट की सेल डाउन चल रही है, किस प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है, किस प्रोडक्ट की डिमांड है ही नहीं है, कौन सा पर्सन, कौन सा यूजर कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा परचेज कर रहा है, हमको क्या इन्वेस्ट करना चाहिए, ये सब कहाँ डिसीजन होते हैं, डेटा इसके अंदर होते हैं। ये डेटा वेयर हाउस पे जो डेटा सेव होता है ना, जो यूजफुल इंफॉर्मेशन, उसी डेटा के हेल्प से हम लोग यहाँ पे उसी डेटा को एनालाइज करते हैं और उसी डेटा के एनालाइज के पर हम लोग कंपनी के डिसीजन लेते हैं। यही ओवरऑल हो गया आर्किटेक्चर ऑफ डेटा वेयर हाउस विद चेकिंग एरिया एंड डेटा मार्क्स। थैंक यू एवरीवन।